ये रंग है मिट्टी का, यानी खाक का। और यही खाक जब कस्मों वादों के साथ तन पर चढ़ जाती है तो खाकी कहलाती है। कहने को तो बस ये एक रंग है, पर असल में ये रंग पहचान है एक ऐसे महकमे की जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है देश की आंतरिक सुरक्षा की, हर प्रदेश में कानून की रक्षा की। के लिए तैयार है श्रीमान। गार्ड बगल साथ, गार्ड स्वस्थान। इस गरिमामयी ISO अवार्ड समारोह में उपस्थित आज के कार्यक्रम के निदेशक रीवा जोन रीवा, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महानिरीक्षक रीवारंज, पुलिस अधीक्षक सतना, हमारे बीच उपस्थित सभी हमारे आमंत्रित अतिथिगण, पुलिस परिवार के साथियों, प्रकृति का नियम है और हर सकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति के मन में प्रसन्नता और उल्लास का भाव लाता है। ऐसा ही थाना सिविल लाइन पहले कैसा था, अब कैसा है। थाना बरौंधा, आप सबको बता दें कि इस हमारे सिविल लाइन थाने के साथ थाना बरौंधा का भी ISO सर्टिफिकेशन का अवार्ड है। थाना बरौंधा पहले कैसा था, अब कैसा है। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हमारे थाना प्रभारी सिविल लाइन और थाना बरौंधा ने इस थाने को उच्चतम स्तर पर ले आए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा इसे सर्टिफाइड किया जा रहा है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से इन दोनों थाना प्रभारियों के लिए खुशी का इजहार करें।
जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ISO सर्टिफिकेशन जो है वो विंध्य क्षेत्र में ये परंपरा कम रही है। ज़्यादातर मालवा क्षेत्र में अक्सर ऐसा सुनने में आता था कि कोई थाना ISO सर्टिफाइड हो गया, कोई बड़ा कार्यालय सर्टिफाइड हो गया। पुलिस अधीक्षक महोदय उस क्षेत्र से इस क्षेत्र में आए और विंध्य क्षेत्र में भी इस परंपरा की शुरुआत हुई। पहले पुलिस लाइन का ISO सर्टिफिकेशन मिला, अब हमारे 2 थाने एक साथ सर्टिफाइड हो रहे हैं। मैं चाहूँगा बहुत ही करतल ध्वनि से पुलिस अधीक्षक महोदय का स्वागत करें और आग्रह करूँगा इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार, पूरा विचार मंथन, जिन्होंने सब पूरे इस प्रक्रिया को कराने में अपना बोल चूल मार्गदर्शन दिया है, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कि स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। श्री आशुतोष गुप्ता सर, पुलिस अधीक्षक सर। आज के इस कार्यक्रम में हमारी पूरी सतना पुलिस टीम की तरफ से मैं स्वागत करना चाहता हूं रेस्पेक्टिव ADG सर का और DIG सर का। आज अत्यंत ही हर्ष का दिन है। आज के दिन हमारे 2 थाने, एक थाना सिविल लाइन और दूसरा थाना बरौंधा, दोनों को ISO सर्टिफिकेशन जो है वो प्राप्त हो रहा है। इसके पीछे का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जिस दिन मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के बाद में जैसा होता है, सबसे पहले ADG साहब के पास में कॉल ऑन करने जाते हैं। तो जब मैं कॉल ऑन करने गया था तो सर ने मुझे बताया था कि एक अच्छे लीडर की 2 पहचान होती है। एक होती है अपने शॉर्ट टर्म गोल सेट करना और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल्स और प्लानिंग के साथ में काम करना। उसी चीज़ को हम लोगों ने प्रयास किया यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म में जैसे कोई भी घटना हो जाती है या फिर कोई भी अपराध होता है तो उसका त्वरित जो है निराकरण करना और कोशिश करना कि अपराधियों को पकड़ के उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत, गोल्स के तहत में ये चीज़ को विजुलाइज करना कि आज से 15 से 20 साल बाद हम लोग किस स्थिति में होंगे, आज की पुलिसिंग और 15-20 साल के बाद की पुलिसिंग में क्या फ़र्क होगा, और साथ ही साथ में वो सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। क्योंकि आज हम लोग जिस कंडीशन में हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे से बाद में आने वाले जो पुलिसकर्मी हैं वो भी उसी कंडीशन में काम करें। बहुत ही भावुक करने वाला विषय होता है। जैसे मैं अभी वीडियो में देख रहा था, हमारे एक पुलिसकर्मी हैं, बहुत ही बूढ़े से दिखाई दे रहे थे। आप सोचिए कि कितना अच्छा लगेगा जब उनका बेटा भी जब पुलिस फोर्स में भर्ती होगा और वो जब इसी थाने में काम कर रहा होगा तो तब जाकर के उसको जो हर्ष का विषय होगा कि देखिए मेरे पिताजी यहाँ बैठते थे, तब तो कुछ यहाँ पे था नहीं और आज मैं जहाँ पे बैठता हूँ कितना अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये विचारधारा है। फिर हमने इसकी शुरुआत जो है वो पुलिस लाइन से करी थी। अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट को जो है एक मानव के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास करें तो पुलिस लाइन जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो उस समय ADG सर ने बोला था कि चलो ये तो हो गया, ये बहुत अच्छा हुआ है, परंतु जो मेन पुलिस के जो अंग हैं, जो उनके हाथ और पैर हैं, वो है पुलिस थाना, जहाँ जो कि फेस है पुलिस डिपार्टमेंट का, जो कि सबसे पहले जो है दिखाई देता है। कहीं भी कोई भी आता है, जनता आती है तो सबसे पहले वो पुलिस थाने को अप्रोच करती है। तो उस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। आज मुझे बहुत खुशी है कि थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी और SO बरौंधा आशीष धुर्वे, इन दोनों ने बहुत मेहनत करी है। एक बार दोनों लोग खड़े हो जाएं, इनके लिए जोरदार जो है तालियां बजाएं। इतनी मेहनत करी है इन लोगों ने और कोशिश किया है कि आप लोगों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट दें। जबकि आप लोग जानते हैं कि TI मैडम जो है वो अंडर ट्रांसफ़र है और स्थानांतरण उनका यहाँ से हो चुका है, परंतु उन्होंने इस चीज़ के लिए जो भी मेहनत करी उसको अंतिम परिणाम तक पहुँचाया। यूजुअली क्या होता है, जैसे ही आपका स्थानांतरण हो जाता है तो आप सोचते हैं कि अब ठीक है, क्या जो दूसरा आएगा वो देखेगा, लेकिन आपने उसको अंतिम परिणाम तक पहुँचाया। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। यहाँ पर
जैसा कि आप लोगों ने सभी ने देखा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे एक अच्छी बैठने की व्यवस्था हो या फिर पानी पीने की जगह हो, जब भी कोई फरियादी हमारे पास में आता है तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो है उसको बेटर से बेटर पब्लिक डिलीवरी सिस्टम जो है, जिसको पब्लिक सर्विस सिस्टम बोलते हैं, उसको दिया जाए। तो होते हैं, आप जब हमारे थाने पे आते हैं तो लगता है कि वहाँ पर आपको ऐसा सिक्योर एनवायरनमेंट है जिससे कि आप खुल करके अपनी बात सामने वाले को बता सकें। जब तक आप वो नहीं बता पाते हैं, जब तक जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो शुरू नहीं हो पाता। तो ISO सर्टिफिकेशन जो है वो एक बस माध्यम है, इट इज़ जस्ट अ मीन्स टू एन एंड। वो एंड है एक अच्छी पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम देना और उसके लिए प्रयास करना, हमारे अधिकारी कर्मचारियों के काम करने के लिए एक अच्छी मूलभूत सुविधाएं देना, जिससे कि वो भी एक अच्छे इन्वायरमेंट में, वर्किंग इन्वायरमेंट में काम कर सकें और अपना 100% जो है वो अपने डिपार्टमेंट को, अपने करियर को और उसको आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहे। ये इसका पीछे का जो है उद्देश्य है। उम्मीद है यहाँ पे और भी थाना प्रभारी बैठे हैं, मैंने और बाकी SDOPs भी बैठे हैं। यहाँ पर उनको बुलाने का उद्देश्य ये था कि आप सब लोग भी प्रेरणा लीजिए और प्रेरणा लेने के बाद में मुझे उम्मीद है कि आप में से भी कुछ लोग आगे आएंगे, जैसे ये 2 लोग आगे आए और 2 थाना प्रभारियों को नाम करके दिखाएंगे। आप लोग भी प्रेरणा लेंगे और आपके अनुभाग के अंतर्गत या आपके थाना में आप जो भी कर सकते हैं, जो भी जनता के लिए बेस्ट कर सकते हैं, जो भी अच्छा कर सकते हैं, आप लोग ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को किसी भी संस्थान को ISO सर्टिफिकेशन तक पहुंचाने में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसके मापदंड क्या होते हैं, क्या गुणवत्ताएं रखना पड़ता है, क्या संसाधनों की आवश्यकता होती है, इस संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा ISO से हमारे बीच श्री जितेंद्र खंडेलवाल जी हैं, आएँ और इस संबंध में 2 शब्द बताने का कष्ट करें। सतना में पुलिस लाइन के बाद ये 2 थाने जो आज ISO सर्टिफाइड हो रहे हैं। सर, इस बार चैलेंज थोड़ा सा हमारा कुछ डिफरेंट था। एक सिविल लाइन थाना था जो नई बिल्डिंग थी पूरी, और एक बरौंदा थाना था जो 2007-2008 का थाना था, बहुत बुरी स्थिति में थाना था। अब दोनों अलग अलग तरह के मॉडल थे और उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आना था ISO सर्टिफिकेशन के, जिसमें जो मेन फोकस हमारा होता है कि रिकॉर्ड कीपिंग व्यवस्थित हो, माल खाना व्यवस्थित हो, जब्त गाड़ियाँ व्यवस्थित हो, बैठक व्यवस्था प्रॉपर हो, आयोग पे बैठने की व्यवस्था हो। एक ही टेबल रहती है और एक व्यक्ति उठता है, जब दूसरा बैठता है, दूसरा उठता है, तीसरा बैठता है, इसी तरह से होता है सभी थानों में। तो सभी आयोग के लिए भी उनकी खुद की बैठक व्यवस्था हो, आम जनता जो आ रही है उनको पूरी मूलभूत सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो वहाँ पर मौजूद हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा जो बरौंदा थाने को उस लेवल पर लाने के में जो योगदान रहा है वहाँ के पूरे स्टाफ का, टीम का, थाना प्रभारी जो है वहाँ पर आशीष दुर्वे जी का, और इसी तरह से यहाँ पर भी अर्चना मैडम और उनकी जो पूरी टीम ने जो यहाँ मेहनत करी है। एक चैलेंजिंग वर्क था कि उसको उस लेवल पर लाने के लिए कभी मैंने आज SP साहब को बोला कि हम एक आगे गेट टुगेदर जरूर रखेंगे बरौंदा थाने में, सभी आके देखें वहाँ पर किस तरह से उस जहाँ पर कोई रिसोर्सेज भी नहीं है, मतलब वहाँ पर अगर एक पेन की भी ज़रूरत है तो सतना आना पड़ता है, वहाँ पर उस लेवल पर लाना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था। वो सबके लिए एक आदर्श वो भी है कि हाँ किया जा सकता है, अगर मन में इच्छा हो तो एक ऐसी जगह को भी एक बढ़िया उस पर प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है, सारी सुविधाएं की जा सकती है। और मैं दोनों थाने पर उनकी पूरी टीम को और थाना प्रभारी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक चाहता हूँ कि आप एक जोरदार ताली दोनों उनकी टीम के लिए बजा दें। और मैं DIG सर, IG साहब, ADG साहब और DIG साहब और SP साहब से निवेदन करूँगा कि थाना प्रभारी सिविल लाइन्स और थाना प्रभारी थाना बरौंदा को ISO सर्टिफिकेट प्रदान करें। थाना प्रभारी सिविल लाइन अर्चना द्विवेदी मैडम से अनुरोध है कि आकर के ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करें।
अर्चना मैडम से आग्रह करूंगा कि आएँ और इस थाने के ISO अवार्ड की जो चुनौतियां हैं उसके संबंध में 2 शब्द कहने का कष्ट करें। अर्चना जी। उपस्थित रिस्पेक्टेड ADG सर, रिस्पेक्टेड DIG सर, रिस्पेक्टेड SP साहब, समस्त पुलिस अधिकारीगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम के लिए तो RI साहब शुरू से बता रहे हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ा और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भूमि आवंटन के बाद यहाँ रोज लॉ एंड ऑर्डर हो जाता था। पुलिस लगती थी, JCB नहीं चल पा रही थी, पब्लिक इकट्ठी हो जाती थी, फिर उसको प्रॉपर यहाँ के आसपास के लोगों की काउंसलिंग की गई, थाने की आवश्यकता क्यों है, सुविधा होगी पब्लिक को आने जाने के लिए, ऑटो वगैरह सुविधा से मिल पाएगा, मेन रोड में स्थित है और थाना क्षेत्र में सर इसी लेवल में ज़्यादा क्राइम हुआ करते थे। मतलब अमौधा हो गया, पतेरी हो गया, लिस्टेड जो क्रिमिनल्स थे इसी एरिया में रहते थे। अगर कोठी रोड में थाना खुलता तो यहाँ से बहुत दूर हो जाता, आवागमन की सुविधाएं भी नहीं थी, तो इसलिए सर यहाँ ज़्यादा प्रयास किया गया कि इस रूट में थाना खोला जाए, चूँकि लगातार डेवलपमेंट इसी रोड में हो रहे थे, पब्लिक को भी सुविधाएं होती। इनके प्रकार हम सब विजयी हुए, कई बार अप्रोच करनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद हम सभी विजयी हुए और थाना बना, उद्घाटन हुआ। उसके बाद जब हमारे SP साहब ने ही इंसिस्ट किया कि कुछ और अच्छा कर सकते हो क्या, साहब के गाइडेंस पर मैं बिल्कुल सहर्ष तैयार हो गई कि हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे, कोशिश करेंगे। उसके बाद सतत मार्गदर्शन में डे बाई डे वीकली साहब स्वयं आके देखते थे, CSP साहब का मार्गदर्शन सतत बना रहा, काम को और अच्छा, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, जैसे CCTNS में हमारा प्रॉपर फीडिंग होना, स्टाफ को उत्साहित करना, प्रतिदिन का काम प्रतिदिन हमारा ऑनलाइन शो हो जाना चाहिए, उसकी पेंडेंसी ना हो, रिकॉर्ड दुरुस्त कराना, क्योंकि थाने में पुराने रिकॉर्ड का नष्टीकरण की प्रक्रिया लगभग कोई करना नहीं चाहता कि इतनी लिखा पढ़ी में कौन जाए, तो पुराने जो रिकॉर्ड हमारे काम के नहीं थे, अत्यधिक पुराने हो गए थे, कटे फटे हो गए थे, उनको दुरुस्त करना संभव नहीं था, उनको भी प्रॉपर नोट शीट में लाके नष्टीकरण के लिए चिन्हित किया गया, इतनों का हम पुनः अच्छे से रखेंगे, इतने नष्टीकरण योग्य हैं, उनका प्रॉपर नष्टीकरण किया गया। सन वाइज रिकॉर्ड को रखना, उनको फाइलिंग करना, बस्ते में बांधना और उसको डिस्प्ले करना कि कौन सी डायरी किस सन की, इसमें मर्ग डायरी इस बस्ते में है, इस बस्ते में अपराध की डायरी है, इस बस्ते में हाई कोर्ट से संबंधित रिकॉर्ड है, इसमें थाने के रजिस्टर हैं, जिससे हमारी अगली पीढ़ी जो आए, इस थाने में जो अगला बंदा काम करने आए या पब्लिक आए, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो वर्किंग में। वर्किंग को अपडेट किया गया, हमारे समस्त स्टाफ के लोगों का, ईच एंड एवरी स्टाफ का हर पल सहयोग था, सब में वही उत्साह था जो मेरे अंदर था। एक बार हम चाहेंगे कि मेरे स्टाफ के लिए भी एक बार तालियां बजें, क्योंकि अकेले थाना प्रभारी कुछ नहीं कर सकता, हमारा एक एक स्टाफ डे नाइट हम मेहनत किए हैं। जो पार्क बना आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत नीचे लेवल में था, बहुत सारा इसमें मिट्टी गिट्टी ये सब डलवा के लेवल में लाया गया। बाउंड्री वाल भी अभी यहाँ बजट सेंक्शन नहीं हुआ है थाने का, तो बाउंड्री वाल का भी निर्माण कराया गया सहयोग से। क्षेत्र में स्थित संस्थाओं ने हमारा पूर्ण मनोयोग से सहयोग किया, सभी के सहयोग से आज हम इस स्थिति में थाने को पहुंचा पाए हैं। ISO अवार्ड के लिए हमारा थाना चिन्हित किया गया, फिर जो कमेटी थी, कमेटी भी यहाँ आकर उपस्थित हुई और कुछ क्या कमियां रह गई उसको हमको नोट करा के फिर इम्प्रूव करने के लिए निर्देशित किया गया। लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहे और आज ये खुशियों का दिन है, आज हर्ष का विषय है कि थाने को ISO अवार्ड मिला है। हम सभी बहुत प्रसन्न हैं इस आयोजन के लिए, सभी को हार्दिक बधाई। मैं आरक्षक अंकिता थाना सिविल लाइन में ही कार्यरत हैं। आपसे अनुरोध करूंगा कि आएँ और ISO सर्टिफिकेशन के बाद आपको थाने में कार्य करने में कैसी अनुभूति हो रही, इस संबंध में 2 शब्द कहना। रिस्पेक्टेड ADG सर, रिस्पेक्टेड DIG सर, रिस्पेक्टेड SP सर एवं उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं हमारे सभी साथियों का मैं अभिनंदन करती हूँ।
मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि आज मुझे इस मंच में बोलने का अवसर प्रदान हुआ है, जो मैं कभी आशा नहीं की थी। मैं PS चित्रकूट से 2021 में थाना सिविल लाइन स्थानांतरण पर आई, तब ये नया बिल्डिंग बन चुका था। लेकिन जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ से काफ़ी दूर था, आने में भी बहुत दूर था, 4-5 किलोमीटर पड़ जाते थे। और फिर इसके बाद सोचते थे इतना दूर जाना पड़ता है, काम करने में मन लगता है, फिर काम करते करते बोर भी हो जाते। लेकिन इसके बाद जब यहाँ पे इसको ISO अवार्ड के लिए चिन्हित किया गया, तब से इसमें जब पार्क बनाया गया, चारों तरफ से साफ सफाई हुई और चीज़ों को व्यवस्थित की गई और प्रॉपर रिकॉर्ड रूम मेंटेन किया गया। हम सब लोगों को ये था कि हमारे आज के डेट पे थाना बरौधा भी बहुत अच्छा हो गया है और सिविल लाइन के साथ साथ थाना बरौधा को सर्टिफाइड किया गया है, जो मैं कभी उम्मीद नहीं की थी और बहुत अच्छा हो गया है। इसी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम दे। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आएँ और थाने में जो सकारात्मक भाव पैदा हुआ उसके संबंध में 2 शब्द बताएं। मैं थाना सिविल लाइन में लगभग 2 साल से पदस्थ हूँ। यहाँ 2 साल में इस थाने का परिवर्तन मैंने पूरी तरह से देखा है। किस तरह से एक बिल्डिंग को तो उसके मन में किसी भी प्रकार का डर या भय नहीं रहता है। वह स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पर आकर अपनी बातों को स्पष्ट रूप से सबके सामने रखता है और सारी चीज़ें जो भी उसे पीड़ा है या कोई भी चीज़ है वह स्पष्ट बताता है। इस कारण हम जब यहाँ के सारे कर्मचारी अधिकारीगण यहाँ आते हैं तो जिस प्रकार का यहाँ का माहौल होता है, इससे उनकी भी मानसिक भावना पर अलग प्रभाव पड़ता है और वह सब एक खुशी मन से सब लोग यहाँ कार्य करते हैं, जिससे वो जो भी आने वाले पीड़ित हैं या बाकी लोग हैं जिनकी वो सहायता अच्छे मन से कर पाते हैं। कोई भी पीड़ित जब भी यहाँ आता है उसे हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं, जैसा कि RI सर ने पहले बताया है, हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे उसको उपलब्ध होती हैं, जिससे उसके मन में किसी भी प्रकार की हिचक या संकोच नहीं रह जाता है। वह खुल के अपनी सारी भावनाओं को यहाँ व्यक्त कर पाता है और सारे पुलिसकर्मी भी यहाँ अच्छे से खुशमन से उसके कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और जिन्होंने इस जिले को बहुत करीब से देखा है। हम अभी आप सबको दिखा रहे हैं कि पूर्व में कैसा था, वर्तमान में कैसा है। एक ऐसे व्यक्तित्व जो पूर्व में भी देखे हैं और वर्तमान में भी देखे हैं, आदरणीय DIG सर जो इस जिले के SP भी रहे हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से आज सर से ही सुनेंगे कि पूर्व और अब में क्या अंतर है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय AD साहब, पुलिस अधीक्षक आशुतोष जी, आदरणीय सदन, ISO दूसरे प्रमाणीकरण में SP साहब ने हमें बुलाया है। पहले पुलिस लाइन का कार्यक्रम हुआ था, दोबारा कल फोन किए कि सर हमारा सिविल लाइन थाना और बरौधा थाना ISO हो रहे हैं। मैंने कहा बधाई हो आपको। और थानों का जो चयन किया आपने, शहरी थानों में सबसे पीछे हुआ करता था सिविल लाइन और ग्रामीण थानों में सबसे पीछे हुआ करता था बरौधा। मैं 1-2 घटनाएं बताऊंगा क्योंकि ISO के सूत्रधार तो SP साहब हैं, लेकिन छोटे सूत्रधार सत्यप्रकाश हैं। बाकी खंडेलवाल साहब, आपने बड़ी मेहनत की है। हम लोग भी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पास ऐसे पुलिस अधीक्षक और ऐसा स्टाफ है। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। बुलाया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। मार्गदर्शक आदरणीय ADG महोदय रीवा से आग्रह करूंगा कि श्रीमान आए और अपने आशीर्वचन से हम सबको अनुग्रहित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। DIG महोदय मिथिलेश शुक्ला जी, आशुतोष, मेरे SP सतना, यहाँ उपस्थित DSP साहबान, थाना प्रभारीगण और हमारे प्रिय कर्मचारीगण, यहाँ विशेष रूप से उपलब्ध सतना, आप थाना प्रभारी सिविल लाइन और थाना प्रभारी बरौधा को मेरी शुभकामनाएं। आपने एक आज के दिन
आपके थाने के लिए और जिला सतना के लिए एक विशेष उपलब्धि है, आज ऐतिहासिक दिन है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष को मैं अभिनंदन करता हूँ। उनका जो विजन है, एक लीडरशिप और धैर्य है, इट्स अप्रिशिएबल। An atmosphere of appreciation increases the efficiency. अंग्रेजी में कहावत है, अगर एक माहौल जो है सुंदर माहौल है और सभी अधिकारी कर्मचारी सब प्रशंसा करते हैं, तो बताते कि वहाँ संस्था का जो एफिशिएंसी दक्षता बढ़ जाती है। निश्चित ही इस थाने का कार्य और अन्य थाने का कार्य आप देख लीजिए, थोड़े दिन में काफ़ी अंतर आएगा। इस थाने का कार्य एक कदम आगे रहेगा सभी थानों। जैसे उन्होंने बोला है, कई सिपाही ने भी बोला है, यहाँ आते ही एक माहौल है, पॉजिटिविटी का माहौल है। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट, वेरी करेक्ट। मैंने भी ऑफिस मैंने देखा, मेरे जब आया था मेरे आईजी कार्यालय, पानी बरसा तो पानी मेरे चैम्बर में आ गया था। तो ऐसी परिस्थिति में अभी हमने, किसी ने बोला एक बार जो निश्चय कर लेगा, मन बना लेगा, कौन आशुतोष ये बोला था ना, दुर्वे बोल रहा, मन बना लेगा, ठान लेगा, संकल्प कर लेगा, तो कोई असंभव चीज तो है ही नहीं। रावण को भी मार सकते हैं, किसी को मार सकते, कोई भी असंभव चीज को, इम्पॉसिबल टास्क भी अपन पॉसिबल कर सकते। हम लोग ने भी ठान लिया कि आईजी अभी 9 महीने में बनना, तो बढ़िया बना लिया। लोग तो देखने भी आते हैं ऑफिस, माहौल भी एक एफिशिएंसी का माहौल बना है। तो यहाँ देख रहा हूँ कि विशेषता कुछ विशेष लगा मुझे यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, यहाँ जो पार्क बना है, ये पार्क तो बड़ा मुश्किल है, वो थॉट प्रोसेस भी नहीं आता, हमको थॉट भी नहीं आता। पार्क बनाना एक बहुत अलग ही हटके समझने की बात होती है। लोग बोलते हैं कि बड़ी बड़ी फिलोसफर्स बोलते हैं, अगर गार्डनिंग आती है तो आदमी को गार्डनिंग और कुकिंग की समझ है, वो आदमी जो है विशेष आदमी है, उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छी जान सकती, ये विशेष बात। तो पुलिसिंग हमारी में थोड़ा हटके पुलिसिंग यहाँ सतना पुलिस द्वारा किया जा रहा है, ये मैं विशेष रूप से उनके विजन को मैं अभिनंदन करता हूँ। निश्चित ही आपकी दक्षता बढ़ेगी, और मैं चाहता हूँ कि हर थाना प्रभारी और जो एसडीओपी गण हैं यहाँ पे, जो सुपरवाइजरी लीडरशिप दे रहे हैं, आप लोगों को भी मैं अभिनंदन करता हूँ, चित्रकूट के एसडीओपी को और महेंद्र को भी। कितने काम पुलिस वालों को करना पड़ता है, देखिए, थाना निर्माण से लेके, थाने की व्यवस्थाओं को सुधारने से लेके, इंक्वायरी से लेके, और उसको सजा भी दिलवाना है, और समाज में एक शांति का माहौल, गाँव में सामरस्यता बनाने के माहौल, ये सब बनाना कितना एक हमारा विभाग का एक जिम्मेदारी है। तो मैं देखा था ये थाने में आपने दिखाया था मुझे, अपना रिकॉर्ड्स भी एकदम तरतीब से है, नष्टीकरण भी किया। नष्टीकरण तो बहुत कठिन काम है, आपने कर ही दिया है, और रिकॉर्ड्स भी तो 2005 से भी आपने, उससे आगे आपने 2005 के बाद आपने अच्छा सा मेंटेन किया है रिकॉर्ड्स, एंड आपका मालखाना भी देखा है, आपका आर्म्स का रखरखाव भी देखा है, ठीक है ना। आजकल विशेष रूप से आज ऊर्जा डेस्क है, महिला डेस्क है, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन भी है, ये पहले थाने अभी नए तो एक भय का माहौल रहता है थाने में। आप सब लोग जानते हैं, यहाँ के जो पत्रकार लोग भी है, आम आदमी यहाँ आता है तो एक भय का वातावरण रहता है आदमी का, अभी भी है, वो अभी भी है। ये भय का वातावरण नहीं रहना चाहिए। ऑर्डिनरी आम आदमी आता है
तो उसका भय नहीं रहना चाहिए, निर्भय होकर आके आपको बताना चाहिए, आप उसको आवश्यक हरेसमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कोई बोल रहा था ना, थाने में आते हैं तो एसपी साहब भी बोल रहे थे, तो लोग आए और मैं समझौता हो गया है, ऐसा होना चाहिए। एक थाना जो है समझौता अगर हो जाए, एक शांति का स्थान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ के और लोगों में जो है हिंसा बढ़े और कंप्लेंट्स बढ़े और अशांति रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शांति का स्थान अपना होना चाहिए थाने का। आपने बहुत परिश्रम किया है, कठिन परिश्रम किया है। देख रहा हूँ जोन में समझ में आ जाता कौन कठिन परिश्रम कर रहा है, कौन परिश्रम कर रहा है, कोई एवरेज है, पता चल। आप लोगों ने विशेष रूप से काम किया है, आपको विशेष मैं अभिनंदन करता हूँ। आपको रिवार्ड भी मैं दे दूँगा, जो मैं आप दोनों को विशेष रूप से। और जो पीछे खड़े होके जो दिखता नहीं और काफ़ी प्रेरणा देके और काफ़ी फोर्स के साथ काम कर रहा है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के RI, विशेष रूप से मैं उनको भी अभिनंदन करता हूँ। आपकी वर्किंग स्टाइल, आपकी एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है। आप एकदम A+ काम करते हैं आप यहाँ देखा। अब मैंने पहली बार देख रहा हूँ कि RI जो है इतना इंटरेस्ट लेता है अपने पुलिस लाइन का भी, उन्होंने ISO सर्टिफिकेट दिलवाया है और अन्य थानों के भी दिलवाने के लिए प्रयास कर रहा है। और क्राइम नियंत्रण में लूट और डकैती और इसमें भी सब पकड़ दकड़ में काफ़ी रुचि लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। तो सपना का कुछ तो विशेषता है, दिख रही है यहाँ पे हमको। तो विशेष रूप से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप आखिर में ये कहना चाहता हूँ, आपने ISO दिला दिया है, तो ठीक है, थोड़ा व्यवस्था बना दिया, कुर्सियाँ, टेबल, कंप्यूटर्स वगैरह दिला दिए। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। अल्टीमेटली हम लोग समाज को सर्व करने के लिए, सेवा करने के लिए आए हैं। देशभक्ति जनसेवा तो हमारा नारा है। अगर समाज में 48 आवर्स टू 72 आवर्स, 3 दिन के अंदर कोई शिकायत, कोई FIR अगर निराकरण हुआ तो ये भी एक उपलब्धि है। फॉरेन कंट्रीज में देखे हम लोग, कैम्ब्रिज वगैरह गए थे, वहाँ पर 72 आवर्स, 72 आवर्स, 72 घंटे में कोई भी केस हो निपटा दे, कोई भी केस, 72 आवर्स, दैट्स ऑल। ये एफिशिएंसी अपने को पैदा करना है, एक दक्षता पैदा करना है, एक कॉम्पिटेंसी, एक और कॉम्पिटेंसी है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी बेसिक है। ये तो इसका तो कोई दोहराई ही नहीं है, इसका तो देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। ये तो चाहिए अपने। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? एफिशिएंसी, कॉम्पिटेंसी, रेस्पॉन्स इंप्रूव करिए आप। घटना होता है तुरंत 10-15 मिनट में, ऐसे नहीं कि लेट लगती। 72 आवर्स का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, इंश्योर कि उसको सजा मिले, तभी तो हमारा सार्थकता है। सार्थक बनेंगे हम तभी तो हमारा काम, पुलिस का काम तो वही है। क्राइम, क्रिमिनल जस्टिस तो मिलना चाहिए। जस्टिस नहीं मिलेंगे तो हमारा काम थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, आधा अधूरी। कन्विक्शन रेट बढ़ना चाहिए। उस समय से हमारा टाइम में 17% था, अब तो काफ़ी अच्छा हुआ, अब तो 60% तक आ गया। कम से कम वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो केसेस जाते हैं हो रहा है। आप लोगों ने काम किया और गुंजाइश तो है, हमेशा गुंजाइश तो रहता है। सेम हेल्पलाइन में भी है गुंजाइश, भले ही आप नंबर 2 आया है, नंबर 1 आया, मगर बाकी आप देखेंगे तो आप कितने शिकायत अभी भी पेंडिंग है। 100 डेज वाले ऊपर कभी बहुत सारे पेंडिंग है। तो हम लोग ये विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। थाना प्रभारी डेली मॉर्निंग, इवनिंग अपने अधिकारी कर्मचारियों से बैठ के मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हाउ बेस्ट, और कैसे हम हमारी शिकायतों को और ये सब केसेस को कैसे अपन शीघ्र निराकरण करें, और लोगों में कैसे अपना पुलिस का इमेज बढ़ाए, लोगों में जस्टिस कैसे पहुंचाए, शांति कैसे बना के रखे, इंटेलिजेंस कैसे अपने को इम्प्रूव करे, है ना। तब तक ये अपने को नहीं मिलेगा, तब तक शांति
दैट इज अल्टीमेट। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा इतिहास में, 37 कंट्रीज ऐसे हैं विश्व में, केवल लॉ एंड ऑर्डर की वजह से फेल हो गया स्टेट। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आप देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है तो देश ही इकट्ठा बैठ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाएगा। तो कितना महत्वपूर्ण काम अपन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना कोई मजाक थोड़ी है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों में है। कोई दंगा फसाद ना हो, कोई डकैती ना हो, कोई बड़ी बड़ी क्राइम ना हो, कोई बड़ी बड़ी दुर्घटना ना हो, ये सब अपने देखते रहें। पहले से ही अपने को अपना इंटेलिजेंस को अपन बहुत कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आजकल, और जो भी इंटेलिजेंस को देना चाहिए। आपके गाँव में, आपके बस्तियों में क्या हो रहा है, पहले तो कोटवार आके बताता था, अब तो कोटवार नहीं आता। तो अपने को जाना है, आप एक विलेज वाइज या तो 2-3 विलेज का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। वहाँ के जो आपका जो बीट है, अगर बीट के अंदर और मान लो 10 गांव है, 20 गांव है, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए इंपॉर्टेंट लोगों का। कोई भी लोग बाहर से लोग आते हैं, अनावश्यक रुकते हैं, बाहर से गाड़ियाँ आती है, कोई ऐसी संदिग्ध वातावरण है, तो आपको तुरंत तो व्हाट्सएप में आना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। ये इंटेलिजेंस पहले था, अभी नहीं है। इस पे अपने को काम करने की अभी बहुत ही आवश्यकता है। VCN भी उठा के देख लीजिए, VCN भी कितना लोग पढ़ते मुझे मालूम नहीं। हम लोग जब पहले जाते तो पहले VCN भी उठाते थे। आपके अंदर में 100 गाँव है तो 100 गाँव के बारे में थाना प्रभारी लिखना चाहिए कि ये गाँव है, फलाना रामनगर है, इसमें ये लोग रहते हैं, ये है व्यवसाय है, ये है HS रहते हैं, यहाँ इतना सजाब रहते हैं, यहाँ इतना रिटायर्ड लगते हैं, यहाँ इतना, ये सब लिखा रहता है। ये दारू बनाता है, ये करता है, ये करता, सब आपको समझ में आया। ये अभी थोड़ा सा कमजोर हो गया। इस पे भी अपने को अभी नेक्स्ट लेवल पे मैं चाहता हूँ कि थाना प्रभारी लोग ध्यान रखें। मैं तो इसको ज्यादा मानूंगा, पुलिस की एफिशिएंसी, कार्यदक्षता को इसी को मैं ज्यादा मानूंगा, और लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए इंटेलिजेंस कलेक्शन में, रिकॉर्ड और बीटिंग में, ताकि अपने को क्राइम पे काफी पकड़ आ जाए। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और सदियों से बात बताया जा रहा है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस रिफॉर्म्स में भी बोला है, वो इसको ध्यान नहीं दे रहा है। वो है कि अपना व्यक्तिगत व्यवहार, अपना व्यक्तिगत व्यवहार, पुलिस का व्यवहार। आप किसी से पूछिए आम आदमी को, पुलिस के व्यवहार कैसा रहेगा, वो बोल दे। इसमें परिवर्तन आना चाहिए। अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, अश्लील भाषा नहीं करना चाहिए, सम्मान के साथ बात करो। बस मैं देखा हूँ, अगर सम्मान के साथ बात करोगे ना किसी को, वो तो ऐसे ही शांत हो जाता है। वो पॉजिटिविटी बोल रहे ना, पॉजिटिविटी में थाने का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो ठीक है, वो थोड़ा मदद करेगा। अगर आप बात करने की तरीका है, शालीनता से बात करोगे, सम्मान के साथ बात करोगे, तो उठे में वो हो जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, इसलिए बोल रहा हूँ, देखा हूँ, मैंने देखा हूँ, अनुभव से बोल रहा हूँ। एक डॉक्टर के घर में चोरी हुई थी, मैं बार बार ये घटना बताता हूँ, मैं कहीं हिस्ट्री था, घर में चोरी हुई थी, तो चोरी हुआ, सामान चले गया सब, उसके बावजूद भी थाने प्रभारी उसके साथ गाली गलौज किया, तो मेरे सामने आके रो लगा, देखो साहब हम सामान तो गया कोई मतलब नहीं, और मेरे साथ थाना प्रभारी ने गाली गलौज किया। तो लोग याद रखते हैं ना, आपने जो बोला है, वहाँ नहीं ऐसे बोलिए, ऐसा है ना, कभी ज्यादा बोलते हैं ना, आप भी शीतल हुए, वो भी शीतल हुए, मीठा बोलना चाहिए, क्या दिक्कत है बोलने में। ये अपना ये भी आना चाहिए, अपना पर्सनालिटी में, अपना बिहेवियर में। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप सब पब्लिक सर्वेंट्स है, आपके कंधे पर आप मध्य प्रदेश पुलिस लिखा ना, लिखा नहीं लिखा, मध्य प्रदेश शासन चलते हुए शासन है, आप ये बोलना नहीं, आप चलते हुए मध्य प्रदेश शासन है।
लोग आपको देखते हैं, आपको देख के लोग समझते हैं कि शासन अभी कैसा है। इसे काफ़ी बड़ा जिम्मेदारी आपको पर है। ये सब बातें हैं, ठीक है ना। और ऑल सेड एंड डन, आप लोगों ने विशेष रूप से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई यहाँ देख के। माहौल एकदम यहाँ पॉजिटिविटी है, निश्चित ही है। पहले बार आया था मैंने, दूसरी बार आया। तो आप एक महिला अधिकारी है, उन्होंने इतना अच्छा सा बेहतरीन वातावरण बनाया है। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो ये थाना सिविल लाइन्स और थाना बड़ौदा में सभी लोगों की टीम की मेहनत थी।